धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसी श्लोक से शुरू होता है भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसमें राजा धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि का वरदान मिले हुए अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, अपनी दृष्टि को युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की ओर ले चलो और जरा मुझे बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र इस वक्त युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन के एक एक पहलू को बहुत अच्छे से समझाया है। हालांकि भगवत गीता उस वक्त उन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए कही थी, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन के अर्जुन ही हैं, क्योंकि हमारा ये जीवन ठीक उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की तरह है, जहां हर रोज हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और जीवन से मृत्यु तक के इस सफर में न जाने कितनी ही बार हमारे जीवन में कितने ही प्रकार के कष्ट हमें सहने पड़ते हैं। इस जीवन को सफल और सहज बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है और भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें वही मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत गीता का पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है और श्री कृष्ण हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से हेडफोन लगाकर सुनें, ताकि श्री कृष्ण की यह महत्वपूर्ण सीख आपको आसानी से और बिना किसी बाधा के समझ में आ सके। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण हमें यह सीख दे रहे हैं कि कभी भी स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की जगह कमजोर कर रहा था। हालांकि यह वह जाने अनजाने में कर रहा था, लेकिन उसे स्वयं पर भी संदेह था। जिसकी सेना में इच्छा मृत्यु का वरदान पाए स्वयं भीष्म पितामह थे, कुलगुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा थे, कर्ण जैसा महारथी था, लेकिन फिर भी वह युद्ध शुरू होने से पहले विपक्ष में खड़े पांडु पुत्रों को देखकर अपनी सेना में कमियां निकाल रहा था। दोस्तों, कभी भी स्वयं का आकलन करो तो स्वयं की कमियां और खूबियां दोनों ही बखूबी से जांच लेनी चाहिए। यदि कोई कमी नजर भी आती है तो स्वयं का मनोबल गिराने से बेहतर है कि उस कमी को ठीक करने की तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। ऐसा मनुष्य जिसे स्वयं की काबिलियत पर ही संदेह हो, वो कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता और ऐसा मनुष्य हमेशा ही गुस्से और हीन भावना से भरा हुआ होता है। उसका मनोबल भी दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है और उसकी नजर में अच्छे बुरे का फर्क भी एक समान हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि कभी भी किसी काम को करते वक्त उस काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और कभी भी स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। पहले अध्याय से अगली सीख जो हमें भगवान कृष्ण दे रहे हैं वो ये है कि धर्म के लिए युद्ध करते वक्त यदि अधर्म के पक्ष में आपके अपने भी खड़े हों तो उनका खुले मन से आपको विरोध करना चाहिए और जो धर्म के हित में है वही करना चाहिए। यदि जीवन के इस युद्ध भूमि में विपक्ष में आपके अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो, आपको उनके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। जो उचित है उस कदम को अवश्य ही उठाना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में रहना चाहिए। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, तनिक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य तो लेकर जाइए, भला मैं भी तो देखूं आज युद्ध के मैदान में हमारे साथ युद्ध करने कौरवों की ओर से कौन कौन आया है। श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी थे, उनके कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चले गए। दोनों सेनाओं के मध्य रथ रोक कर श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अपने विपक्ष में खड़े तुमसे युद्ध करने आए इन महारथियों को जरा ध्यान से देखो। इनमें से एक है इच्छा मृत्यु का वरदान पाए कुल श्रेष्ठ भीष्म पितामह, उनके बगल में खड़े हैं कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, और वो खड़ा है तुम्हारा शत्रु दुर्योधन। ध्यान से देखो पार्थ, तुम्हें इस युद्ध में इन्हीं का वध करना है और धर्म की रक्षा करनी है, ताकि इन पापियों से इस संसार को मुक्त किया जा सके। इधर अर्जुन श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद अवाक सा हो गया। उसके मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकले
और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा तो भला क्या देखते हैं कि अर्जुन तो थर थर कांप रहा था और श्री कृष्ण से कह रहा था, हे केशव, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। कांपती हुई आवाज के साथ अर्जुन बोला, हे केशव, मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने जो ये युद्ध करने आए हैं ये तो सभी मेरे अपने हैं। तुम जिन पितामह भीष्म को पापी कह रहे हो, ध्यान से देखो केशव, वो मेरे तात श्री हैं। मेरा बचपन उनकी गोद में खेलते हुए ही गुजरा है। और उधर देखो केशव, वो हैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे शिक्षा देकर इस संसार का महान धनुर्धर बनाया है। दुर्योधन भी मेरा भाई ही है। कुल मिलाकर हे कृष्ण, इस युद्ध को जीतकर मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। और रोते रोते कहने लगा, मैं इन पर भला बाण कैसे चलाऊंगा कृष्ण? ये सभी तो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। मैं इन्हें मारकर अगर ये युद्ध जीत भी गया तो भी मेरी हार ही है। और इस युद्ध में जिनका रक्त मुझे बहाना है वो सभी मेरे आदरणीय हैं। मैं भला उन्हें मारकर कुल की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं ले सकता। हे केशव, देखो, मेरा मुख भी सूखता जा रहा है, मेरा शरीर भी कांप रहा है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। यदि इन्हें मारकर मुझे तीनों लोकों का राज भी मिलता है तो मैं वो भी ठुकरा दूंगा। इसलिए हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। कृपया करके आप इस युद्ध को रोक दीजिए। और इतना कहते कहते अर्जुन घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और कृष्ण से कहने लगा, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन के मुख से इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण कठोर स्वर में अर्जुन को कहने लगे, हे कुंती पुत्र, तुम तो नपुंसक की भांति बातें कर रहे हो। तुम्हें इन लोगों में तुम्हारे अपने नजर आते हैं और तुम इन सबको आदरणीय समझ रहे हो। लेकिन हे अर्जुन, भला मुझे बताओ, जिस दिन द्यूत क्रीड़ा के वक्त तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को दुर्योधन ने भरी सभा में नग्न करना चाहा था, उसका इतना अपमान किया था, तब तुम्हारे ये अपने भला कहां थे? ये सब भी उसी सभा में मौजूद थे। तुम्हारे पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें तुम इतना आदरणीय समझ रहे हो, ये सब भी उसी सभा में मौजूद थे। लेकिन इनमें से किसी ने भी दुर्योधन के उस अभद्र कार्य को रोकने के लिए मुंह तक नहीं खोला था और चुपचाप किसी अंधे और गूंगे की तरह ये सब वहीं बैठे रहे। अरे तब तुम्हारे ये अपने कहां थे जब तुम्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था? क्या तुम्हारे इन अपनों ने तब नहीं सोचा था कि महलों में पले ये पांडु पुत्र 13 साल वन में कैसे गुजारेंगे? तब भी ये सब वहीं मौजूद थे। इसलिए हे अर्जुन, ये सब भी उतने ही पापी और अधर्मी हैं जितना कि वो मूर्ख और कपटी दुर्योधन। इसलिए तुम इनमें अपने परिजनों को ना देखो, बल्कि इनमें अपने शत्रु को देखो। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। ऐसे युद्ध करो जैसे ये युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम और निर्णायक युद्ध हो। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। फिर चाहे अधर्म के पक्ष में आपके अपने ही क्यों ना खड़े हों, आपको उनका डटकर विरोध करना चाहिए ताकि वे आपका फायदा ना उठा सके। और यदि आपका कोई अपना गलत कर रहा हो, गलत मार्ग पर चल रहा हो, तो उसे समझाने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि आप पहली बार में ही उसे टोक दें। यदि आप सहते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप भी अर्जुन के भांति युद्ध भूमि में उन सगे संबंधियों को अपने शत्रु के रूप में विपक्ष में अपने विरुद्ध खड़ा पाएंगे। यदि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को उसकी पहली गलती पर उसे अनदेखा न करके उसे उसी वक्त टोक देता, तो शायद वो कभी भी इतना अधर्मी और पापी न कहलाता, बल्कि उसके मोह के चलते उसके पाप और अधर्म को धृतराष्ट्र चुपचाप अनदेखा करता रहा और अंत में उसे अपने पुत्र की जान से हाथ धोना पड़ा। अगर उसे उसने बचपन में ही सिखाया होता कि अपने बड़े भाई से कैसे व्यवहार किया जाता है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, तो शायद वो इतने दुष्कर्म कभी न करता। इसलिए हमेशा ही गलत का विरोध करो। गलत को सहना भी पाप है, फिर चाहे गलत कोई आपका अपना हो या पराया। दोस्तों, भगवत गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण आपको मोह के बारे में समझाते हैं, अधर्म के बारे में समझाते हैं, न्याय और अन्याय के बारे में समझाते हैं, स्वयं के आकलन के बारे में समझाते हैं और समझाते हैं कि कैसे मनुष्य स्वयं पर विजय पाकर
इस संसार पर विजय पा सकता है। और यहाँ पर समाप्त होता है भगवत गीता का पहला अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि आपको श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय मैं बड़ी ही सरल और आसान भाषा में समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश सराहनीय लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको हमारे वेद ग्रंथों का ज्ञान इसी तरह मिलता रहेगा जैसे पुरातन समय में हमें गुरुकुल में सिखाया जाता था। मिलता हूं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।